नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक सवाल जो देश के सामने दशकों से खड़ा हुआ है वो ये सवाल ये है कि आखिर देश के उच्च शिक्षित वर्ग को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि जिस देश में उच्च शिक्षित वर्ग यदि असंतोष का शिकार है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उस देश का भविष्य कैसा होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और ये हालत है इस देश में मेडिकल ग्रेजुएट्स की। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, आप देखिए उनके साथ देश में दोयम नागरिकों जैसा व्यवहार हो रहा है कि जैसे वो भारत के नागरिक नहीं है। और उन्होंने कोई डॉक्टरी की विदेशों से डिग्री लेकर बहुत बारी गलती कर दी, बहुत बारी अपराध कर दिया, भूल कर दी। आप ये देखिए कि सरकार 1 रुपया नहीं खर्च करती उनके ऊपर। जो भारत में एमबीबीएस करते हैं सरकारी चिकित्सा संस्थानों से, मेडिकल कॉलेजों से, उन पर एक एक स्टूडेंट पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। उनकी रहने की व्यवस्था, उनमें हर चीज़ में सब्सिडी, उनको हॉस्टल का इंतजाम, उनको पढ़ाने वाले लेक्चरर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों की लाखों रुपए की तनख्वाह, उनकी लैब का खर्चा, उनके तमाम खर्चे सरकार उठाती है। जबकि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं वे कर्जा लेकर अपने घर परिवार को की आर्थिक तंगहाली के बावजूद बैंकों से लोन ले लेकर विदेशों में जाकर अपनी डिग्री पूरी करते हैं। लेकिन जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि जब वो वापस देश पहुंचे तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाना चाहिए कि देश को डॉक्टर मिल गए। डॉक्टर कितना ज़रूरी है। जैसे देश में पानी, बिजली, सड़क ये ज़रूरी हैं जीवन जीने के लिए, जो आधारभूत बुनियादी सुविधाएं। तो दोस्तों, डॉक्टर भी उन्हीं बुनियादी सुविधाओं में से एक है। यदि ये सब चीज़ें नहीं भी होना, एक बार यदि पानी, बिजली नहीं भी आ रहे हो तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि बीमार को यदि डॉक्टर नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, बहुत अंतर आ जाएगा। लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे बीमारी में, और ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ेगी। तो डॉक्टर कितना ज़रूरी है इस देश के लिए, इससे आप, इसी देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ डॉक्टर ज़रूरी नहीं है। और आप देखिए कि यही वजह है कि जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोप हो, अमेरिका हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, और जितने भी विकसित देश हैं यूरोप के, वहाँ पर डॉक्टरों की ज़बरदस्त इज्जत है। उनको सरकार न केवल मान मर्यादा देती है, इज्जत बख्शती है, बल्कि वहाँ की जनता भी, वहाँ के देश के, उन देशों के लोग भी डॉक्टरों को सर आंखों पे बिठाते हैं। तो जहाँ तक सर आंखों पे बिठाने की बात है, तो इस देश की जनता भी डॉक्टरों को भगवान मानती है और सर आंखों पर ही बिठाती है। लेकिन सवाल सरकारी तंत्र का है कि सरकारी तंत्र का क्या किया जाए। सरकारी तंत्र का दोस्तों, पिछले 50, 60, 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, यही हाल चलता आ रहा है। चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हों या फिर कोई दूसरा वर्ग हो, इन ग्रेजुएट्स के साथ जो डॉक्टर्स हैं, इनके साथ तो खास तौर से नाइंसाफ़ी लगातार कई सालों से होती जा रही है। कल ही जयपुर में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने धरना प्रदर्शन दिया है और उनकी मांग है, करीब 300 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पूरे राजस्थान से जगह जगह कोने से इकट्ठे हुए और चिकित्सा भवन के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और देखो दोस्तों, धरना प्रदर्शन किस मांग को लेकर किया जा रहा है कि उनको इंटर्नशिप में सीट अलॉटमेंट की जाए। 2-2.5 महीने हो गए हैं, उनका 2-2.5 महीने का लॉस हो चुका है। सरकार को इसकी कोई चिंता परवाह नहीं है कि 2-2.5 महीने चिकित्सक के बिगड़ गए। यदि यही चिकित्सक 2-2.5 महीने पहले अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके अपनी चिकित्सा की सेवाएं इस प्रदेश को दे रहे होते तो कितने हजारों मरीजों को फायदा हुआ होता। जबकि राजस्थान सरकार के पास, आप जानते हैं, और ये किसी भी राज्य की सरकार के पास, कुछ चंद स्टेट को छोड़ दें जो विकसित राज्य माने जाते हैं, तमिलनाडु हुआ, पंजाब हुआ, इस तरह के कुछ राज्यों, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, इनको छोड़ दें, पूरे देश में चिकित्सा सुविधाएं बदहाली का शिकार हैं। राजस्थान की स्थिति तो उनमें से बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये चिकित्सक यदि अपना टाइम से इंटर्नशिप पूरी कर लेते
और फील्ड में जाकर नौकरी करते, चाहे वो निजी प्रैक्टिस करते, चाहे सरकारी अस्पतालों में करते, चाहे प्राइवेट अस्पतालों में करते, लेकिन करते तो मरीजों की सेवा करते, उनकी बीमारियां ठीक करते, उनका उपचार करते, जिससे उनके घर परिवार का भला होता और उनका घर परिवार आसानी से चल सकता था। लेकिन ये नहीं किया गया। अंततः जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं राजस्थान के, उनको इकट्ठा होना पड़ा जयपुर में और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर। इससे पहले वो 3 तारीख को धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। देखिए, उनको आश्वासन का झुंझुना पकड़ा दिया गया, जैसा कि नौकरशाह अक्सर करते हैं। उनकी ये फितरत है कि वो मुद्दे को लगातार टालते रहते हैं, लगातार टालते रहते हैं। इस देश का, राज्य का, शहर का, आम लोगों का कितना ही नुकसान हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों उनको जो सरकार तनख्वाह और भत्ते देती है, उनको जो गाड़ी घोड़े बंगले देती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी के मरने जीने से, किसी के परेशान होने से, इस देश का, समाज का, राष्ट्र का नुकसान होने से नौकरशाहों की सेहत पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो आए और उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया कि जो 2-2.5 महीने निकल गए लेकिन उनको सीटों का आवंटन अब तक नहीं हुआ है। इससे वो 2-2.5 महीने से लगातार परेशान है। उनके पेरेंट्स भी आप समझ सकते हैं कितने भारी दबाव में हैं, वो कितना मानसिक तनाव झेल रहे हैं। इसका अंदाज़ा दोस्तों वो लगा सकता है जिसके परिवार से कोई डॉक्टर बनने गया हो विदेश में, वो उस परिवार की व्यथा को समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से, कितनी चुनौतियों के बाद वो स्टूडेंट बाहर जाकर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बनकर जब वापस आता है तो उसके सामने एक तो जाने से पहले की चुनौतियां, वहाँ जाकर जो भाषा संस्कृति है, उस देश का कल्चर है, खान पान है, वो आसान नहीं है। जो वो डिग्री लेके आते हैं तो यहाँ पर 10 तरह की बाधाएं उनके सामने जानबूझकर खड़ी की जाती हैं। कभी तो उनकी इंटर्नशिप 1 साल की जाती है, कभी उनकी इंटर्नशिप 2 साल की जाती है। और ये जो आप ये कहिए तानाशाही है, ये जो मनमानी कानून की लागू करने की जो तौर तरीके हैं, ये सब नौकरशाह इसमें आराम से मजे लेके करते हैं। उनको कोई चिंता फर्क नहीं होती कि डॉक्टर्स कितने परेशान हो रहे हैं, इस देश में डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत है, मरीज कितने परेशान हो रहे हैं, इस बात से उनका कोई सरोकार नहीं है। और दोस्तों सरकार तो क्या है कि ताश के पत्ते की तरह बदलती रहती हैं, आती है जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले वो कांग्रेस की सरकार रही हो, मिली जुली दलों की सरकार रही हो, राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार रही है, इनको इन बातों से कोई, इनको जमीन की जो सच्चाई है, जो व्यवहारिक कठिनाइयां लोगों के सामने आती हैं, जो प्रोफेशनल्स के सामने आती हैं, इनका उनसे दोस्तों कोई सरोकार नहीं रहा है। ये हालत है। कारण ये है दोस्तों, इनकी दरअसल अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे कानूनी बदलाव किए गए। पिछले दिनों क्रिमिनल जो एक्ट से आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में बहुत भारी बदलाव किए गए, लेकिन एक बदलाव दोस्तों कभी नहीं हुआ। वो बदलाव ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी किसी अधिकारी, कर्मचारी की, सरकारी की फिक्स नहीं की गई। मान लीजिए सड़क पे कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में कोई दुर्घटना होती है, तो सवाल ये है कि उस गड्ढे के लिए जिम्मेदार कौन है। वो जो गड्ढे के लिए जिम्मेदार जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, जिसकी वजह से वो गड्ढा हुआ है वहां पर, उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी, उसके खिलाफ जब तक कोई अनुशासनात्मक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक दोस्तों ये देश जो है, इसका जो सरकारी तंत्र है वो लाइन पर नहीं आएगा। वो अपनी जो हरकतें हैं, वो जो अकर्मण्यता, जो लाल फीताशाही जो फैली हुई है, जो भाई भतीजावाद सरकारी दफ्तरों में फैला हुआ है दोस्तों, वो ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि एफएमजी के स्टूडेंट्स को चाहे दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा हो इंटर्नशिप की मांग को लेकर कि उनकी इंटर्नशिप 1 साल की जाए, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो दूसरे कोई और राज्य हों जहां पर इंटर्नशिप करने की मांग को लेकर, या इसी तरह की जो दूसरी मांग है उनको लेकर जब चिकित्सक धरना प्रदर्शन करते हैं, तो दोस्तों इससे ज़्यादा अफसोस इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। सरकारें चाहे कितना ही दावा कर लें, कितना ही दम भर लें, विकास की बातें कर लें, देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई ये है आज भी कि इस देश का हाईली क्वालिफाइड युवा जो लाखों रुपए, 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर्स की डिग्री लेके आते हैं, उन डॉक्टर्स का जिस देश में जब यह हाल बेहाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के आम युवाओं की स्थिति क्या होगी। जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो रोजगार के लिए कितना धक्का खा रहे होंगे, उनको कैसी कैसी ठोकरें खिलाई जा रही होंगी। तो ये दोस्तों इस देश का हाल है।
उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो नई सरकार केंद्र में आई है वो शायद कुछ अच्छी शुरुआत करे, उसको शायद भगवान सद्बुद्धि दे, वो शायद अच्छे रास्ते पे जाए और कम से कम देश का जो हाईली शिक्षित वर्ग युवा है उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, उनके प्रति न्यायोचित जो व्यवहार है वो किया जाए, उनकी जायज मांगों को सड़कों पे उतरने से पहले दिया जाए। यदि सड़कों पे उतर कर भी मांग मानी गई तो आप बताइए कि इस देश में और किसी अफ्रीका के गरीब मुल्क में, नाइजीरिया में, कांगो में, सीरिया में, जहां पर धरने प्रदर्शन और सशस्त्र बलों के विद्रोह होते रहते हैं, उनमें और भारत में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो सरकारों को दोस्तों ये चाहिए, इन नेताओं को ये चाहिए कि कम से कम ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील बने, उन लोगों की भावनाओं को देखें, देश को देखें, समाज को देखें, शहरों को देखें कि उनकी तरक्की कैसे होगी। जब तक आप एक मुख्य धारा के इतने बड़े वर्ग को, एफएमजी की तादाद इस देश में हजारों लाखों है और वो बहुत शानदार सेवाएं दे रहे हैं देश में। आप बताइए कभी किसी आपने कभी सुना हो, कभी भी किसी को कि कोई एफएमजी ग्रेजुएट है वो बेहतर चिकित्सक नहीं बन सका या उसने अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं दी, उसको चिकित्सा सेवाओं के लिए दोषी माना गया? नेवर, कभी नहीं। ये आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पढ़ाई करके आते हैं। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का जो एग्जाम है वो इतना टफ एग्जाम होता है, उसको मैं ये कहूँगा कि वो मिनी आईएएस है। इतनी पढ़ाई यदि मिनी आईएएस और पीएससी की जो स्टेट की सेवाएं हैं उनके लिए यदि कोई करता तो वो उसमें उसको सफलता मिल जाती। वो स्टूडेंट यहाँ कर वहाँ पढ़ने के बाद इतनी मेहनत करते हैं और उसमें वो पास होते हैं, और पास का जो आपको पता ही है कि परीक्षा का जो पेपर आता है वो इतना ज़बरदस्त होता है, इतना कठोर, इतना मुश्किल होता है कि उसमें से बहुत मुश्किलों से एफएमजी पास हो पाते हैं। और आप ये देखिए, यही कारण है कि हर साल एफएमजी के जो बच्चे उसमें स्टूडेंट या डॉक्टर्स में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो इन कठिन परीक्षा को, इस तपस्या को पास करके आगे आते हैं, तब वो डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद बाकायदा वो इंटर्नशिप करते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स की, तमाम चिकित्सा विधियों की वो प्रैक्टिकल जानकारी लेते हैं। और उसके बाद वो जब उनको उस दौरान भी उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, जयपुर में चल रहा है, और ये हालत हो रही है देश की। जब इस गर्मी के मौसम में दोस्तों बताइए आप, राजस्थान में कितनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इस 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में पूरे जगह जगह से इकट्ठा होकर राजस्थान में, जयपुर में आए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। जबकि ये काम सिर्फ मेडिकल काउंसिल या राजस्थान सरकार का है कि वो ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों ये काम हो भी जाएगा। बात वहीं की वहीं है, वो सवाल वहीं की वहीं रह जाएगा कि जिन्होंने इस काम में 2.5 महीने देरी की, जो 2.5 महीने देरी इस राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, जो चिकित्सा सुविधाएं 2.5 महीने पहले मिल सकती थी हजारों लाखों मरीजों को, वो अब 2.5 महीने बाद मिलेगी। उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी सजा क्या है? दोस्तों जब तक यह सजा सुनिश्चित नहीं की जाएगी ऐसी लापरवाही के लिए, ऐसी अनुशासनहीनता के लिए, ऐसी अकर्मण्यता के लिए, तब तक इस देश में सुधार पूरी तरह से आने की संभावना नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों आपको आज का ये एफएमजी का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।